जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज श्री रामचरितमानस का पहला सोपान बालकांड समाप्त होने जा रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि बालकांड के श्रवण और वर्णन से कौन से लाभ मिलते हैं। पिछली कथा में हमने जहाँ तक कथा का वर्णन किया है, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसने मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनय मुनि सुसहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। मंगल मोद उछाहु नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगे अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। पिछली कथा में हमने देखा था कि दशरथ जी अपने चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं सहित अयोध्यापुरी में पधार चुके हैं। वहाँ उन्होंने बहुत प्रकार से जैसे विवाह हुआ था उसका वर्णन किया है रनिवास के सामने, अर्थात रानियों के महल में सभी रानियों के सामने उसका उन्होंने वर्णन किया है। फिर रात्रि अधिक जानकर सभी विश्राम करने चले जाते हैं और सुबह श्री रामचंद्र जी उठते हैं और अपनी नित्य क्रिया करके अपने गुरु माता सभी से आशीर्वाद ग्रहण करके वहाँ जाते हैं जहाँ उनके पिताजी हैं और उनके पांव लगते हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आप आसानी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। कल से अयोध्या कांड शुरू होने जा रहा है, तो आप आसानी से उस कथा का श्रवण कर सकें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल न भूलें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस चौपाई का हिंदी अर्थ जो है उसका वर्णन हम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। जब श्री रामचंद्र जी उनसे मिलने के लिए गए थे तब तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनकी सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करने को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महा मुनि राहु। मांगत विदा राहु अनुरागे, सूतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राहु सहित सुत रानी, परे चरण मुख आव न बानी। दिन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती।
राम सप्रेम संग सब भाई, आय छुपाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव अर्थात प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो पुत्र और स्त्रियों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादी सुत कथा बखानी। सुनि सुनि सुजस मन ही मन राउ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाउ। बहुरे लोग रजायश भयउ, सूतन समेत निपति गृह गयउ। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक ते छावा। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकय न बरनी गिरा अहिनाऊ। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। ते ते मैं कछु कहाँ बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कोने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कछु सदा उछाह, मंगलायतन राम जसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलेश विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनेंगे, गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गावेंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है।
कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। कल से हम अयोध्या कांड का वर्णन करेंगे। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें।